सोने की चमक एक बार फिर बाजार में लौट आई है। बस कुछ ही दिनों की गिरावट के बाद आज सोने ने दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आज यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने का रेट लगभग 1,23,950 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि बीते दिनों में ये भाव करीब 1,21,800 रुपए था। यानी कि बस एक दिन का जिक्र करेंगे तो लगभग 2,100 का ये उछाल सामने आया है। वहीं चांदी के दाम भी आप जान लीजिए, आज चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 1,43,500 रुपए तक पहुंच गया है। अगर भारत का जिक्र करें, क्योंकि भारत देखिए राज्यवार तरीके से यहां पर दाम सामने आते हैं, उसके पीछे की भी वजह बताएंगे। लेकिन भारत में आज 10 ग्राम 24 कैरेट जो सोना है उसका भाव लगभग 1,21,580 के आसपास है। और आज देश में 1 किलो चांदी लगभग 1,52,100 में मिल रही है। अलग अलग शहरों में सप्लाई लागत अलग होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग होता है और टैक्स जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए इनके जो दाम होते हैं थोड़े बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा अंतर यहाँ पर राज्यवार तरीके से इन दामों में, इन रेट्स में देखने को मिलता है। बहरहाल मिलिया जुला रेट आखिर कितना है, इसका औसत कितना है, वो हमने आपको यहां पर बताया। और ये कल की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 1,250 ज्यादा है। यानी कि पिछले हफ्ते तक घरेलू बाजार में सोने के तेज गिरावट यहां पर जो सामने आ रही थी सोने के दामों में, उसमें अब एक रफ्तार फिर से देखने को मिल रही है। देखिए, त्योहारों के बाद मांग थोड़ी कम हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसने भी सोने पर दबाव डाला था। लेकिन अब हालात यहां पर पलटते नजर आ रहे हैं। ये उछाल सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क के बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में लगभग 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे की काफी सारी वजह होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, मध्य पूर्व के तनावों में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का दोबारा सोने में यह रुझान यहां पर दिखाना। देखिए, सोने को दुनिया में हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना गया है और जब भी बाजार में ये अनिश्चितता बढ़ती है ना, यह असंतुलन सामने आता है, तो निवेशक सोने की तरफ अपना रुख करते ही करते हैं। भारतीय बाजार में भी आप देख लीजिए, दिवाली और शादी के सीजन की अब जो तैयारियां हमने देखी थी, पहले दिवाली की हमने यहां पर तैयारियां दी, अब दिवाली जा चुकी है, लेकिन अब शादी का जो त्योहार है वो यहां पर सामने आ रहा है। और इन मौकों पर सोना हो या चांदी हो, खरीदना शुभ होता है। हर जो परिवार है वो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ये खरीदता ही खरीदता है। अब ऐसे में जो ज्वेलर्स हैं उनका कहना है कि इस साल त्योहारों के दौरान गोल्ड डिमांड, यानी कि जो सोने की डिमांड है वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 से 15% ज्यादा रह सकती है। ये अनुमान उनकी तरफ से भी जताया जा रहा है। और अगर आप निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये जरूर जान लीजिए। सोने में अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। फिजिकल गोल्ड हो, यानी कि वो गोल्ड जो फिजिकल होता है, यानी कि जो आप खरीदते हैं, आभूषण के तौर पर खरीदते हैं या सिक्के के तौर पर खरीदते हैं, बिस्किट के तौर पर खरीदते हैं, ये फिजिकल गोल्ड होता है। या फिर गोल्ड ETF, दोनों में निवेशक अपनी स्थिति मजबूत रख सकते हैं। मतलब अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ विश्लेषक, कुछ मार्केट एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि सोने की जो ये तेजी है अगले कुछ दिनों तक रह सकती है, क्योंकि डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों का भरोसा सोने में और ज्यादा बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ दिनों की गिरावट के बाद सोने ने फिर अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। और अगर आप गोल्ड शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो अब कीमतें ना धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। ऐसे में जल्द खरीदारी करना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे अगले कुछ हफ्ते में बाजार की जो दिशा है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर यहां पर करेगी ही करेगी। मगर फिलहाल सोने की चमक ने फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोना सिर्फ देखिए एक धातु नहीं है, ये भारत में आर्थिक तौर पर मजबूत करने के साथ साथ भावनाओं का भी प्रतीक है और इसकी गिरावट और बढ़त लोगों की उम्मीदों से जुड़ी होती है। आज जब बाजार ने फिर रफ्तार पकड़ी है तो सिर्फ निवेश ही नहीं, विश्वास की भी वापसी है। चाहे त्योहार हो, शादी हो या भविष्य की सुरक्षा हो, सोना फिर एक बार साबित कर रहा है कि इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में सोना और चांदी जो है दोनों ही निवेशकों के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, ब्याज दरों का उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और भू राजनीतिक तनाव, इन सभी का असर जो है वो इन कीमती धातुओं पर पड़ेगा, ये इतना तय है।
अगर सोने की हम एक बार फिर से बात करते हैं तो विश्लेषकों का अनुमान यह है कि आने वाले साल में इसकी कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सोना 2025 के आखिर तक, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, औसतन 3800 से $4000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद है, जिससे कि डॉलर कमजोर होगा और निवेशकों का रुझान एक बार फिर से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की ओर बढ़ेगा। वैसे भारत में भी इसी रुझान के चलते सोने की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। देश में रुपया कमजोर होने, त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के कारण घरेलू बाजार में सोना पहले से ही तेजी दिखा रहा है। ऐसे में जो घरेलू विशेषज्ञ हैं उनको सुन लीजिए, उनका कहना यह है कि फिलहाल सोने की कीमत में हल्की गिरावट या उतार चढ़ाव मुमकिन है, लेकिन लंबे वक्त में इसकी दिशा ऊपर ही नजर आती है, यानी कि सोना बढ़ता हुआ नजर आता है। निवेशक इसे देखिए एक स्थिर निवेश मानते हैं जो महंगाई के दौर में सुरक्षा प्रदान करता है। मार्केट विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर अगले कुछ महीने में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। हालांकि चांदी की कहानी थोड़ी अलग होती है। चांदी के निवेशक न सिर्फ कीमती धातु बल्कि औद्योगिक धातु के रूप में भी इसे देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन हो, सोलर पैनल्स हो, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यही वजह है कि विशेषज्ञों को इसमें दीर्घकालिक उछाल की जो संभावना है वो दिखाई देती है।